नमस्कार किसान बंधु, किसान खेती बाड़ी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान बंधु, आज हम आपको एक अलग विषय पर ले चल रहे हैं। कल यात्रा करने के दौरान मैं एक किसान जिसने मिर्च के पौधे लगा रखे थे, मिर्च की लंबी चौड़ी खेती थी, उसके बाड़े में गया। वहाँ की परेशानियों को देखकर मैं यह वीडियो बनाने के लिए उत्प्रेरित हुआ कि किसान बंधुओं को उस परेशानी का सामना न करना पड़े या वो परेशानी लग गई हो तो उसके उपायों के बारे में चर्चा करें। किसान बंधु, मिर्च की बाग में सबसे बड़ी परेशानी होती है पर्णकुंचक नामक विषाणु जनित रोग के, जिनको पहचानने और सही समय पर दवा न करने पर वे मिर्च की फसल नष्ट हो जाती है और उसके जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी बहुत बड़ा ह्रास होती है। आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तब तक इस चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों को भी इससे अवगत कराएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। इस मिर्च की खेती के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए बने रहिए किसान खेती बाड़ी चैनल में, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोग जनित रोगों के बारे में समय समय पर आपको जानकारी दी जाती है। बता दें कि कृषि वैज्ञानिकों का एक समूह समय समय पर सभी किसानों के बाड़ों में जाता है, वहाँ की समस्याओं से अवगत होता है, उन्हें समस्याओं से निजात पाने की भी देता है। किसान बंधु, यांत्रिक उपलब्धता न रहने के चलते हम ऑनलाइन आपको उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, वह समस्या से अवगत नहीं करा पाते हैं, इसलिए आकर अपने ही बाड़े में इसका वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं। तो बने रहिए लंबे समय तक। किसान बंधु, मिर्चों के खेतों में अगर आप घूम रहे हैं और वहाँ के पौधों में आप कुछ इस तरह के अंतर देख रहे हैं, तो समझिए कि आपके पौधों में विषाणु जनित रोग लग चुके हैं। अगर पौधों की पत्तियाँ सिरे पर मुड़ी हुई हो और पौधे के पत्तियों का रंग पीला होता जा रहा हो, या उसके जो फल हैं वो छोटे दिखाई दे रहे हों, और भी बहुत ऐसे लक्षण हैं जिनके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे पौधे क्यों पहले से बौने होते जा रहे हैं, पत्तियों का रंग, पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता जा रहा है। उसके जो पर्व हैं, मतलब एक डंठल से दूसरे डंठल से पत्तों के निकले हुए जो बीच की दूरी होती है उसे पर्व के रूप में जानते हैं, वो पर्वों की दूरी भी कम हो जाती है, जिसको देखने से पता चलता है कि हमारे मिर्च के जो पौधे हैं वो विषाणु जनित रोग के संपर्क में आ चुके हैं। इसके लिए सही समय पर अगर बचाव न किया गया तो पौधे पूर्ण रूप से भंगुर होते जाएंगे, पौधों का आकार छोटा होता जाएगा, उसमें जो फल लगेंगे वो पहले के फल के अपेक्षा छोटे लगेंगे और बौने लगेंगे, मुड़े हुए रहेंगे, जिनका बाज़ार भाव भी नहीं रहेगा। इसलिए किसानों के आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन क्षमता भी प्रभाव पड़ेगा, पौधे सूख भी जाएंगे। इसके पर सही समय पर अगर दवा और कुछ उपाय कर दिया जाए तो हमारे मिर्च के पौधे पूर्णतः स्वस्थ पहले जैसे हो जाएंगे। किसान बंधु, थोड़ी बहुत भूल तो किसान पहले ही कर देते हैं। जैसे पहले के किसान के किसी भी फसल को लगाने से पहले खेत के चारों तरफ मक्के या बाजरे का एक कतार, दो कतार लगा देते थे, जिससे मक्खियाँ और विषाणु जनित रोग के प्रभाव में पौधे संक्रमित कम हो पाते थे। गहरी जुताई करना या गहरी जुताई पहले के अवशेषों को नष्ट करना या किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उन्हें समुचित गड्ढे में डाल देना भी आने वाले फसलों में रोग जनित होने के संभावना को कम कर देते हैं। किसान बंधु, अगर कुछ विषय बिंदु पर ध्यान दें तो हमारे फसल जो हैं वो पहले भी रोग कीटाणु से प्रभाव में आने के लिए कम होंगे। जैसे किसी भी फसल को लगाने के लिए फसल के खेत के मेड़ों पर गन्ने, बाजरा या मक्का के चारों तरफ से धारियाँ दे दें, जिससे जो मक्खियाँ हो वो मक्के और बाजरे की धारियों पर ही लिपट कर रह जाएं। हमारे जो फसल हो, बैगन हो या मिर्चा हो या टमाटर हो, किसी भी फसल पर पहुंचने से पहले उन्हीं में लिपट कर रह जाएं। दूसरा, बाड़े को अगर किसी बड़ी पतली मच्छरदानी हो या कोई वैसा हो जिससे मक्खियाँ का प्रभाव कम होता हो, उसे चारों तरफ से भी घेर दें तो मच्छियों के प्रभाव कुछ कम हो जाएंगे। अगर हमारे मिर्च के पौधे में अगर यह विषाणु लग चुका है तो इसे विषाणु जनित रोग के जो भी है उसमें जगह जगह पर पीले रंग के पॉलीथीन जो चिपचिपे पदार्थ से सटे हों उन्हें लगा देंगे, जिससे मच्छियाँ उस पर लगेंगी।
और उनका प्रभाव कुछ कम होगा। रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि अगर सही समय पर रासायनिक इसमें कीट रोधी का अगर इस्तेमाल नहीं किया गया तो हमारे पौधे नहीं बच पाएंगे। इसके लिए बेतहाशा कीटनाशी पौधों का भी प्रयोग, कीटनाशी दवा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे हमारे पौधे पर बैठने वाले और भी उपयोगी कीटाणु भी नष्ट हो जाएं। इसलिए नज़दीकी अपने किसान भवन में जाएं और इसके बारे में बताएं। नहीं तो अगर संभव हो तो जो दवा हम बता रहे हैं आप कॉपी कलम लें, नोट करें और इस दवा का छिड़काव करके देखें, जिससे ये विषाणु जनित रोग नष्ट हो जाएं। इस दवा में सबसे प्रभावशाली होता है इमिडाक्लोप्रिड। कीट नियंत्रण के लिए प्रत्यारोपण से पहले नवांकुरणों पर भी इमिडाक्लोप्रिड या लेंडासाइहेथ्रेलिन का छिड़काव किया जाता है। कीटनाशी का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जिससे हमारे और भी उपयोगी कीट नष्ट न हो जाएं। किसान बंधु, किसान खेतीबाड़ी चैनल सही समय पर आपको सही जानकारी देता रहेगा। बने रहिए किसान खेतीबाड़ी चैनल पर और इसकी उपयोगिता को और आगे बढ़ाने के लिए अपने और मित्रों में, किसान बंधुओं में इसको शेयर करें, जिससे इसका अधिक से अधिक लाभ किसान बंधु ले सके। धन्यवाद।